नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के 5वें अध्याय जिसका नाम द्रव्य चुंबकत्व एवं द्रव्य है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, पूछा जा रहा है कि दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र M = M इंटू 2L में M प्रतीक है, यानी M क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, M दर्शाता है वो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव प्रबलता को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण है। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण है, तो चुंबकीय प्रेरण कौन सी राशि, आपको चार ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ अदिश राशि, सदिश राशि, बी में, और ए और बी यहाँ दोनों यानी ऑप्शन सी में दोनों को दिया जा रहा है, और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही राशि है चुंबकीय प्रेरण जो है एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछा जा रहा है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है, और ये सवाल काफी वीवीआई है बोर्ड के नजरिए से। इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, ध्यान दीजिएगा कि नमन कोण का मान क्या हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव पर। तो नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5वें सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता जिसे μr से सूचित करते हैं 600 है, तो निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होगा। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 7.54 10⁻⁻⁴ हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर, यानी 7.54 × 10⁻⁻⁴ हेनरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय निरपेक्ष पर माफ कीजिएगा यहाँ पर निरपेक्ष हो गया, निरपेक्ष पर नमन कोण क्या होगा, यानी नमन कोण का मान इस बार पूछा जा रहा है। तो नमन कोण का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला सवाल आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया हुआ है T = M सदिश और बी सदिश, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 7 का बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूत्र सत्य है। बिल्कुल 7 नंबर की आती है, आपको चार ऑप्शन इसमें देखना पड़ेगा। पूछा है कौन सा सूत्र सही है। तो यहाँ पर जो सही सूत्र है ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये 10 रो पूछा जा रहा है, बी भी और बी एच, यानी जो ये चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण जो होता है उसी के बारे में ये सूत्र है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला सवाल यहाँ पे बढ़ते हैं। 9 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है उदासीन बिंदु पर, यानी उदासीन बिंदु पर कौन सी घटना होती है पूछी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बी और एच का मान आपस में बराबर होता है। चलिए अगला है कि एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र घटक H हो तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया होगा कि 2h/√3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय यामात्र तथा भौगोलिक यामात्र के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो चुंबकीय और भौगोलिक यामात्र दोनों के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके 12वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो क्षैतिज दिशा के साथ कोण बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे नमन कोण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में आपको पूछा जा रहा है, अगले सवाल में यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक छोटे चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो समानुपाती होता है r इनवर्स 3 यानी 1/r3 के समानुपाती होता है, जिसे हम लोग r इनवर्स 3 लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है 13 का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय विभव का मान कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति में जो होता है वो 0 होता है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, कहाँ पे 0 होता है पूछा जा रहा है कि चुंबकीय ऊर्ध्वाधर कहाँ पे 0 होता है। तो चुंबकीय निरक्षीय पर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि तापक्रम बढ़ाने से अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है पूछी जा रहा है, माफ कीजिएगा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया। पूछ रहा है क्या होती है, तो अपरिवर्तित होती है। तापक्रम बढ़ाने चुंबकीय पदार्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे 16 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। 17 नंबर सवाल में पूछा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकन तीव्रता का, तो चुंबकन तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो होते हैं वो आपके नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका 19वां नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1.00028 है, 1.00028 है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे 2.8 × 10⁻⁻4 ये होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ का सौथिल्य लूप का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। स्टील का होगा या लोहा का होगा या फिर कॉपर का होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान में देखना है। तो आप पाइएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है स्टील का, इसका जो सौथिल्य लूप होता है सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 21वें नंबर सवाल की ओर। 21वें नंबर सवाल में आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय आघूर्ण प्रति डैश के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होती है, द्रव्यमान की होती है, क्षेत्रफल की होती है, आयतन की होती है या फिर लंबाई की होती है। तो ये जो बराबर होती है आपकी आयतन के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका 22वां नंबर, और ये काफी वीवीआई सवाल है। पूछा जा रहा है स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक इस बार पूछा जा रहा था। स्थायी चुंबक लौह पदार्थ से बनाए जाते हैं। अगर आपको विद्युत चुंबक बोले तो इस्पात से बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्थायी चुंबक पूछा गया है तो अस्थायी चुंबक लोहे के बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगले सवाल में आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज विघटन नहीं होता है। क्षैतिज विघटन नहीं होता है यहाँ पे पूछा रहा है। क्षैतिज विघटन जो होता है वो चुंबकीय ध्रुव पर बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 23 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल जो कि काफी बार बोर्ड में दोहराया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि लौह परमाणु है। ये काफी आसान सवाल है और काफी बार बोर्ड में दोहराया गया है कि लौह पदार्थ क्या है। तो लौह पदार्थ परमाणु जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति हो जाती है, यानी क्यूरी ताप पर, मैंने बताया था क्यूरी ताप जो होता है उस पर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाती है, तो अनुचुंबकीय हो जाती है, यानी क्यूरी ताप पर कोई भी लौह पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 27वां नंबर सवाल है कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में लंबवत तल को क्या कहते हैं।
तो लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यहाँ पे लंबवत जो तल रहता है ऊपर उसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन ध्यान पे देखना होगा कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे ठोस है, द्रव है, गैस है और ऑल यहाँ पे यानी सभी का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ रहता है वो ठोस रहता है हमेशा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है 29वां नंबर सवाल कि 29वां नंबर सवाल, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है डायमैग्नेटिक पूछा जा रहा है, प्रति यानी जिसके अंतिम कोष में जोड़ा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वही यहाँ पे आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि बिस्मथ के यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका प्रतिचुंबकीय होगा। तो चलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंतिम सवाल यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि तांबा, काफी प्रसिद्ध सवाल है, आपको केमिस्ट्री में भी देखने को ये सवाल मिलेगा कि तांबा क्या है। तो तांबा आपका यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है, यानी आपका यहाँ पे डायमैग्नेटिक है यहाँ पे। चलिए तो ये यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से चुंबकत्व एवं द्रव के सारे सवालों को पूरा कर लिया है। मिलेंगे किसी और वीडियो में आगे के सीरीज को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।